शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में सीएम योगी ने 258 करोड़ रुपए की लागत की 116 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जौनपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और बोले, विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देती थी। हमने तय किया है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क करके गरीबों के विकास में लाया जाएगा। पहले यूपी के लोगों के साथ धोखा होता था, आज यूपी में अपराधी डरते हैं। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इसके अलावा सीएम ने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। सीएम योगी ने कहा, जौनपुर नए उत्तर प्रदेश के नए भारत का जनपद है। विकास की सभी सुविधाएं जौनपुर को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री जी को लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु मंच तक ले जाने का कष्ट करें। आप सभी जोरदार करताली से तालियों की गड़गड़ाहट टूटनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। आपके समक्ष आशीर्वचन देने और आपका मार्गदर्शन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारे हैं। आपके अभिभावक स्वरूप अब मैं सीधे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ, ससम्मान आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद जौनपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद यादव जी, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बीपी सरोज जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक श्री रमेश चंद मिश्र जी, विधान परिषद के सदस्य श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, श्री आर के पटेल जी, पूर्व सांसद श्री केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, मछली शहर के जनपद के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 258 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जौनपुर की जनता ने जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और विकास के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी हैं उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। आज तो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 5 साल पहले जब आप एक यहां के नौजवानों को, यहां के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाने के लिए किसी कार्यवश जाना पड़ता था, उनके सामने पहचान का संकट था, विश्वास का संकट था और उस समय उन लोगों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा।